हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज आज हम लोग अपनी क्लास 11th के सेट की जो एक्सरसाइज 1.3 है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या है? सबसेट है, पावर सेट्स है। तो आज गाइज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज सबसेट क्या होते हैं? जैसे कि इसका नाम है सब एंड सेट। सब का मतलब होता है कोई पार्ट, और सेट हमें पता ही है क्या होता है। तो यानी कि कोई हमें मान लीजिए सेट दिया गया है, लेट ए इज अ सेट, जिसमें ए के जो एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं सेट 1 के, सेट ए के ये सब एलिमेंट है। और हम एक और सेट मान लेते हैं लेट बी, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो अगर आपके आगे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो दो सेट आपको दिए गए हैं उनमें से एक सेट जो है वो दूसरे सेट में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो 1 2 3 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं। ऐसे केसेस में बी जो है वो ए का सबसेट हो जाएगा। सब यानी कि पार्ट, छोटा पार्ट हो जाएगा, यानी बी जो है ए का छोटा पार्ट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसका नोटेशन कैसे होगा, हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? नोटेशन इसका गाइस इस तरीके से होता है कि हमें क्या पता है कि बी जो है ए का सबसेट है, तो इसे नोटेशन कैसे करेंगे? बी साइन ये होता है सबसेट का ए। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं गाइस कि गाइस हमारा जो अगला एग्जांपल है वो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं। मान लीजिए कि x सच दैट ए हमारा एक सेट है, x सच दैट x इज द वोवल्स इन फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स। एक ऐसा सेट है जिसमें x क्या है, वोवल्स है फर्स्ट 10 अल्फाबेट। फर्स्ट 10 अल्फाबेट ए ई आई, ये तो वोवल्स हो जाते हैं हमारे। पर अल्फाबेट्स जो फर्स्ट होंगे वो कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक है हमारे। तो इसमें 3 वोवल्स आते हैं गाइस। कौन कौन से? ए ई एंड आई, ये 3 वोवल्स आ जाते हैं। और हमारा दूसरा सेट दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स आर वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हमारे ये सेट क्या हो जाएगा, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट्स है हमारे उन सब में जो हमारे वोवल्स हैं वो क्या होते हैं? ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारा दूसरा सेट हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ए ई आई और ए ई आई तीनों, ए जो है यानी इसका छोटा पार्ट है, तो ये ए हमारे बी का सबसेट हो जाएगा। तो इसे नोटेशन कैसे लगाएंगे? ए एंड दिस, इस तरीके से आप इसे डिनोट करेंगे। आगे क्या है गाइस? इंटरवल्स ऑफ सबसेट, यानी सबसेट में आने वाले इंटरवल्स। तो जो इंटरवल्स सबसेट में आते हैं गाइस वो 2 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल्स। 2 टाइप के इंटरवल्स आपके सबसेट में आते हैं, और भी इन्हें जो है मिलाकर कुछ और इंटरवल्स आते हैं, वो भी आगे बताएंगे आपको। पहले ये दो मेन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपके पास ए एंड बी 2 सेट दिए गए हैं, 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं जो आर सेट को बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं। मान लीजिए ये हमें दिया गया है और इसमें ए जो है वो छोटा दिया गया है बी के, ये कंडीशंस दी गई है आपको।
अगर आप इन्हीं कंडीशंस को सेट बिल्डर फॉर्म में लाना चाहें तो क्या होगा कि x सच डैट y, x सच डैट y, ये y जो है हमने एलिमेंट्स मान लिए, एलिमेंट्स यानी कि r, कि कैसा होगा y जो है वो a क्या है, यहाँ पर a जो है b से छोटा है, यानी a बिलोंग कर रहा था r को, यानी r हमारा y था, तो y से a छोटा होगा, और b जो है a से बड़ा है, यानी b r से भी बिलोंग कर रहा था, यानी b r से भी बड़ा होगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे गाइस, यहाँ पर जो है स्मॉलर और ग्रेटर का साइन दिया गया है। अगर ये स्मॉलर और ग्रेटर का साइन है सिर्फ, तो ये आपका ओपन इंटरवल में माना जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे जो है अब हम ओपन इंटरवल में मानेंगे। क्लोज इंटरवल में कब मानेंगे, जहाँ पर ये स्मॉलर और इक्वल दोनों के साइन आ जाएंगे, सिर्फ स्मॉलर और ग्रेटर का नहीं, स्मॉलर इक्वल और ग्रेटर इक्वल दोनों के साइन आ जाएंगे, वहाँ पर हम इसे क्लोज इंटरवल मान लेंगे। तो गाइज इस ओपन इंटरवल को हम डिनोट कैसे करेंगे, जहाँ पर ये ग्रेटर और स्मॉलर का साइन आ जाता है, वहाँ पर हम इसे जो है सिंपल ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करेंगे। और गाइज ये जो ओपन इंटरवल हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मान लीजिए y हमारा 7 था, तो 7 से छोटा है, यानी कि 7 से छोटा 6 5 4 3 नेगेटिव में चलता जाएगा, और b क्या है 7 से बड़ा है 7, यानी उसके लिए छोटा है, यानी 7 से तो बड़ा ही होगा, यानी कि 8 9 10 ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यानी इनकी लिमिट्स नहीं होती हैं, इसलिए ये ओपन रहते हैं। ओपन इंटरवल इन्हें इसलिए कहते हैं। क्लोज इंटरवल्स की बात करें, इन्हें क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें लिमिटेशंस होती हैं। मान लीजिए हम इसमें ले लेते हैं कि a b जो है बिलोंग कर रहे हैं y को, पर a जो है स्मॉलर और इक्वल टू है b के, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, x सच डैट y कैसा होगा, y स्मॉलर और इक्वल टू होगा a के, और स्मॉलर और इक्वल टू होगा b से, यानी b से छोटा और उसके बराबर होगा, पर a से बड़ा और उससे बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, ये जो है इनकी लिमिटेशंस होगी। मान लीजिए y हमारा 10 था, तो 10 से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है, यानी कि इसका एंड पॉइंट है, और इसी तरीके से b से भी बड़ा नहीं, छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है, इसका भी एंड पॉइंट है। इसका मतलब ये क्लोज है, तो इसलिए इन्हें क्लोज इंटरवल कहते हैं। जहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर इक्वल टू के साइन आते हैं, तो इसे डिनोट इन ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे गाइस, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट थे, सॉरी, तो इन्हें इस तरीके से डिनोट करते हैं। आगे क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया गया है, एक सेट है A, जिसमें x एलिमेंट सच डैट है कि x जो है छोटा है A से, बट स्मॉलर और इक्वल है B से। तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो दोनों साइंस आ गए, तो इसे कैसे करेंगे, इसे सिंपली कर देंगे गाइस कि A कोमा B तो आना ही है, बस ब्रैकेट्स में डिफ़िकल्टी है, तो ब्रैकेट्स किस बेस पे करते थे हम, अगर स्मॉलर और इक्वल दोनों के साइन आ जाते हैं तो वहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट लगता है, और अगर सिर्फ स्मॉलर या ग्रेटर का साइन आता है तो वहाँ पर कॉमन ब्रैकेट लगता है। इसी तरीके से अगर b के यहाँ पर दिया जाता इक्वल और यहाँ से हटा दिया जाता, तो यहाँ पर ये और इधर से कॉमन ब्रैकेट लग जाता। तो ये तो आपके इंटरवल्स के बारे में था गाइस। आगे हम पढ़ते हैं पावर सेट्स के बारे में गाइस। हाँ तो गाइस पावर सेट क्या बताया हमने, पावर सेट वो सेट्स होते हैं गाइस जिनमें कोई, मान लीजिए आपके पास सेट एक गिवन है, इसके जितने भी सबसेट हो गए, मान लीजिए लेट
कर लिया हमने, सेट ए है हमारे पास 1 2 और 3, ये हमारा सेट है। तो इसके जितने भी सबसेट्स हो गए, सबसेट क्या आते हैं यानी इसके छोटे छोटे पार्ट्स। इसका सबसेट मान लीजिए एक हो जाता है 1 एक सबसेट हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, और एम्प्टी सेट तो सबका ही सबसेट होता है। और क्या हो सकता है, 1 और 2 को अगर हम साथ ले लें, 2 और 3 को अगर हम साथ ले लें, और 3 और 1 को अगर हम साथ, ये जितने भी सबसेट है इसके, अगर हम इनका एक सेट बना दें तो वो सेट पावर सेट कहलाया जाएगा। पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट गाइस ये हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, मान लीजिए कोई सेट आपके पास दिया गया है, उसके जितने भी सेट होगा, जितने भी उनके सबसेट हो गए, वो अगर हम उन सबसेट्स का सेट बनाते हैं तो वो पावर सेट कहलाया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको समझ में आया हो तो। क्या इस बार हम छोटा लेते हैं, सेट बी ले लिया मान लीजिए हमने, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके सबसेट क्या हो गए 1 2 एम्प्टी सेट और 1 और 2 खुद भी, ये इसके सबसेट्स हो गए। अगर हम इन्हें एक सेट बना दें तो ये पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। आगे क्या है गाइस, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ सेट गिवन हो गए, उन सब का अगर आप एक सिंपल सेट बना देते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। पावर सेट क्या होते थे, किसी सेट का सबसेट्स का सेट बनाना, वो पावर सेट होता था। पर यूनिवर्सल सेट में आपको सेट गिवन हो गए, आपको सिर्फ उनके सेट बनाने हैं। मान लीजिए आपका ए सेट दिया गया है 1 और 2, बी है हमारे पास 3 और 4, और सी है हमारे पास 5 और 6। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इनका यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं थी दूसरे सेट। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे सेट्स हैं जिनमें डिजिट्स कॉमन हो, बी सेट आपको दिया गया है 3 4 5, और सी सेट आपको दिया गया है 5 6 7, तो 3 और 3 इसमें कॉमन है, 5 और 5 इसमें कॉमन है। ऐसे केसेस में आप इनको जो है एक ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। तो इसका सेट क्या बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो गाइस जो आपका एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन था वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप इनकी तैयारी कीजिए, आपको एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो जल्द ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।